दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ चुका हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 24 फरवरी को यहीं से आने वाला है, आपको तैयार कर लेना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, झूठा सच किस विधा की रचना है। आपको इनमें से टिक करना है कि कौन सी विधा की रचना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए हुए हैं कि निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। ये किस विधा की रचना है, हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उपन्यास। सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, डॉक्टर धर्मवीर भारती या जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, या डी में है आपका यशपाल। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको OMR शीट में सही गोले का चिन्ह लगाना है। जयप्रकाश भारती आपके अनंत आकाश के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन पहचानना है। तो 2 विकल्प इसमें है और 2 विकल्प आपके नेक्स्ट के पेज में है जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है तो फ्रेंड्स आपको पहचानना है। ए में है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, तो ये तो हो नहीं सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको गेस करना है कि आपका राइट आंसर कहीं भी तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है विकल्प आपका सी, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या डी में है ईसा तू ना गई मेरे मन से निबंध लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो फ्रेंड्स ये गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद तो है नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी, क्योंकि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ए में है आपका मथुरा नाथ शुक्ल है, और बी में है लल्लूलाल, और सी में है सदल मिश्र, और डी में है इंसा अल्लाह खां। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा सही आंसर है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए फ्रेंड्स, क्योंकि मथुरा नाथ शुक्ल ही पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सारंगधर रचनाकार हैं। तो ये किसके रचनाकार हैं, पलमार रासों के, या हमीर रासों के, या कुमार रासों के, या विशाल देव रासों के। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी, रासो जी सारंगधर के रचनाकार है। ये आपका सही विकल्प है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। तो यहां पर दिया है कुंठा और निराशा के स्वर, और इसके बाद नेक्स्ट पेज में है जो आपको इस प्रकार से मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, स्वर है श्रृंगार और प्रेम वेदना है, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण है, या रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इनमें से कौन सा सही आंसर, ये आपको टिक करना है। सी, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण ही आपका छायावादी युग की प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, या प्रताप नारायण मिश्र, या किशोरीलाल गोस्वामी, या डी में है आपका सुंदर दास। इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो मैं आपको बता दूं जो 7वां का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि फ्रेंड्स वासुदेव शरण अग्रवाल जी निम्नलिखित शुक्लोत्तर युग के लेखक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स ये आया है। साकेत किस युग की रचना है, भारतेंदु युग की, या द्विवेदी युग की, या प्रगतिवादी युग की, या छायावादी युग की। तो मैं आपको बता दूं 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग की साकेत रचना है। इसके बाद आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। ए में है जीवनी, बी में है आत्मकथा, सी में है रेखा चित्र, और डी में है एकांकी। तो फ्रेंड्स ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि एकांकी विधा की रचना है भारत दुर्दशा। ये मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार से, इसे भी देख लेते हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी आधुनिक काल के हैं, रीतिकाल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या डी में है आदिकाल के हैं। तो आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि बिहारी कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, नाना वाहन नाना बेसा, बिहे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहू। ये 4 पंक्तियां दी हुई हैं, और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, या करुण रस है, या शांत रस है, या हास्य रस है, ये पूछ रहा है। तो नाना वहां नाना बेहसा से आप समझ गए होंगे
कि ये शिव जी की शादी की ही दोहा है। तो ये 4 लाइनें दी हुई हैं, उपयुक्त पंक्ति में रस पूछ रहा है कि कौन सा रस है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी, हास रस है। क्योंकि नाना वह नाना वेशा, तमाम प्रकार के वेशभूषा बनाए हुए थे, तो लोग उसको देखकर हंस रहे थे। तो जहाँ हंसने जैसे शब्द आ जाए वहाँ आप समझ जाइए कि हास रस है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब आपका अलंकार पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 2 लाइन 1 लाइन, और उसमें पूछ लेता है कि इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है। तो जहां आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स, आपका रोला किस प्रकार का छंद है। तो रोला किस प्रकार का छंद है, 4 विकल्प हैं, विषम मात्रिक छंद है, या अर्ध सममात्रिक छंद है, या सममात्रिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं। आपको टिक लगा देना। अगर कोई नहीं है तो कोई नहीं का टिक लगा देना है, आपको डी नंबर लगा देना है। अगर आपको आता है कि नहीं ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है, तो उन्हीं में आपको टिक करना है। तो 13वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, क्योंकि यह सममात्रिक छंद होता है। रोला क्या होता है, यह सममात्रिक छंद होता है, यह दोहे का सेम उल्टा होता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नी का या नीर का, यसी में नी का या छोटे, क्योंकि उपसर्ग पहचानने की ट्रिक मैंने इसके पहले के वीडियो में बना दिया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नीर शब्द का किया गया है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बी में है आपका कुलिस, और सी में है कोदंड, और डी में है आपका पावी। तो आपको पहचानना है फ्रेंड्स कि धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, कोदंड ही धनुष का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपको प्रत्यय पहचानना है। तो 16 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पर ई शब्द का प्रयोग किया गया, सर आपका ए हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपका है, षड दर्शन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। चारों समास यहाँ दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, पर द्विगु समास होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है, मति वह शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तो क्या है, पंचम विभक्ति एक वचन, बी में है आपका षष्टम विभक्ति द्विवचन, या सी में आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन, या डी में है आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन। ये दोनों दिया हुआ है। तो आपको पहचानना है कि मति वह शब्द का विभक्ति एवं वचन होगा, कौन सा होगा। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। तो यह तृतीय विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है आपका, हर्यत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हर प्लस अत्र होगा, या हरे प्लस त्र होगा, या हरि प्लस अत्र है, या हरि प्लस आत्र है। इनमें से आपको पहचानना है, क्योंकि एक पाई और मात्रे का अंतर होता है, सिर्फ पहचानने का भ्रम होता है। तो जो 19वां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि हरि प्लस आत्र बराबर होता है हर्यत्र। तो हर्यत्र का संधि विच्छेद होगा हरि प्लस आत्र। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पटिष्य धातु का पुरुष एवं वचन है। तो ए में है आपका उत्तम पुरुष, बी में है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन, और सी में आपका मध्यम पुरुष द्वितीय वचन, और डी में है आपका उत्तम पुरुष बहुवचन। ये आपको पहचानना है कि पटिष्य धातु का पुरुष एवं वचन होगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। तो मैंने आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही टॉपिक हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।